अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम की एक आयत और ताजदार मदीना आकाए नामदार सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आकाए नामदार ताजदार मदीना खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया और लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का सामान और जरिया बनाया। इसलिए कि नबी जो दुनिया के अंदर आता है तो वो लोगों को कुफ्र व शिर्क से निकाल कर तौहीद की तरफ, जहालत से निकाल कर इल्म की तरफ और अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ और हजारों माबूदाने बातिला को छोड़ करके एक माबूद हकीकी की तरफ मुतवज्जह करने के लिए आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहुत अज़ीमुश्शान ज़ात थी और अल्लाह के नबी के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया और पैगंबर दुनिया के अंदर भेजे वो तमाम के तमाम बाबरकत, आज़मत, फजीलत और अहमियत के हामिल अफराद थे। बल्कि हमारा तो ये अकीदा है और हमारा ये मानना है कि इस कायनात में, इस रूए ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अहमियत, आज़मत और फजीलत वाला तबका अगर कोई गुजरा है तो वह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तबका है और नबियों की जमात है। कि अल्लाह ताला ने उन तमाम को बरगुज़ीदा बनाया, मुंतखब किया लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए। नबी किसे कहते हैं? नबी की तारीफ है हुआ इंसानुन बअसहुल्लाहु तआला इलल खल्क़ि लितबलीग़ि अहकामिही, कि नबी वो इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने मखलूक की तरफ अपने अहकाम पहुंचाने के लिए मबऊस फरमाया हो। आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया, बंदों को पैदा किया और पैदाइश का मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जब अल्लाह ने हमें पैदा कर दिया तो उस पैदा करने वाले की इबादत किस तरीके से करनी है, उस पैदा करने वाले ने हमें पैदा क्यों किया, वो पैदा करने वाला खालिक और मालिक
किन चीजों से राजी होगा और किन चीजों से नाराज होगा, इसका हमें यानी इंसानों को पता कैसे लगेगा? इसकी एक सूरत तो यह है कि एक एक इंसान वो चल करके अल्लाह के पास में जाए और अल्लाह से जाकर के पूछे कि अल्लाह हमें बता क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और किस लिए हमें आपने पैदा किया। और दूसरी सूरत यह है कि अल्लाह पाक खुद चल करके एक एक फर्द के पास, एक एक इंसान के पास चल करके आए और एक एक बंदे को और बंदी को आकर के बताए कि मेरे बंदे, मेरी बंदी, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया और तुम्हें ये काम करना है। जाहिर सी बात है दोनों ही काम नामुमकिन है, अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है, हमारे हिसाब से नामुमकिन है, इसलिए कि हर इंसान अल्लाह तक पहुंच भी नहीं सकता है और अल्लाह पाक हर एक इंसान के पास आएंगे भी नहीं। तो अब जिस खुदा ने इंसान को पैदा किया है उसकी इबादत कैसे करनी है, वो किन कामों से राजी होगा, किन कामों से नाराज होगा, कौन से हलाल काम है, कौन से हराम काम है, कौन से जायज काम है, कौन से नाजायज काम है, इसका पता कैसे चलेगा? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका एक निज़ाम बनाया है और वो निज़ाम ये बनाया कि अल्लाह पाक अपने उन तमाम हुक्मों को फरिश्ते को बताते हैं और वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों का सरदार है जिसको सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी ये ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगा रखी है, उनको ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है कि अल्लाह पाक अपना कोई भी हुक्म जब बंदों को देना चाहते हैं तो अपना वो पैगाम, अपना वो मैसेज, अपना वो हुक्म पहले फरिश्ते जिब्राइल को बताते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के उस पैगाम को लेकर के नबी के पास में आता है जिसको अल्लाह ने नबी बनाया है और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस नबी के पास आकर के अल्लाह का वो हुक्म बताते हैं, फिर नबी उस हुक्म को पूरी दुनिया के लोगों को बताते हैं। इस तरीके से अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह जो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज सितारे सैयारे और पहाड़ और समुंदर और चरिंदे दरिंदे परिंदे, हर तरह की ना जाने कितनी हजार मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई है, तो जाहिर सी बात है उसका एक एक हुक्म भी बहुत बड़ा होगा। वह हुवल अलीयुल कबीर, उसकी जात भी बड़ी है, उसका हुक्म भी बड़ा होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब वो अल्लाह खुद इतना बड़ा है तो उसका हुक्म भी उतना ही बड़ा है, उसकी बात भी उतनी ही बड़ी है, तो उस हुक्म को लेने वाला भी बड़ा होना चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्राइल को मुंतखब किया कि ये मेरे हुक्म को लेगा, मेरी बात को सुनेगा। और फिर उसके बाद में अब जिसके पास अल्लाह का वो पैगाम डायरेक्ट फरिश्ता लेकर के आएगा तो फिर वो भी बड़ा इंसान होना चाहिए, बड़ा आदमी होना चाहिए, क्योंकि हर गैर मामूली आदमी के पास फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर के नहीं आ सकता है, अल्लाह का पैगाम लेकर के नहीं आ सकता है। तो उसको अब अल्लाह का पैगाम लेकर के फरिश्ता जिस आदमी के पास आएगा उसको नबी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको नबी कहा जाता है। तो नबी अल्लाह की तरफ से मबूस होता है और अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के अहकामात वो बंदों को बतलाता है कि तुम्हें यह करना है। जिस तरीके से हमारी शरीयत में, इस्लाम में हर चीज का तरीका बताया, इबादत का तरीका बताया, नमाज का तरीका बताया, वजू का तरीका बताया, गुस्ल का तरीका बताया, और इबादत से बाहर अगर आप निकलेंगे तो खाने पीने का तरीका बताया, कौन सा जानवर हलाल है, कौन सा जानवर हराम है वो बताया, आप किस जानवर के गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताया। आप सारे जानवरों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सारे जानवर आपके लिए हलाल भी नहीं और सारे जानवर आपके लिए हराम भी नहीं है। पीने के बारे में बताया, आप क्या पी सकते हैं और क्या नहीं पी सकते हैं। पानी आप पी सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं, शरबत आप पी सकते हैं,
और इसी तरीके से जूस आप पी सकते हैं। लेकिन जब शराब का मामला आए तो इस्लाम ने कहा कि शराब को आप नहीं पी सकते हैं, इसलिए कि शराब हराम है। तो हर चीज के अंदर इस्लाम ने रहनुमाई फरमाई है। ये रहनुमाई किसने दी है? ये रहनुमाई नबी देते हैं। तो अल्लाह ताला अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए बंदों को मुंतखब करता है, और जिन बंदों को अल्लाह ताला मुंतखब करता है, चुनता है, छांटता है, उसको नबी कहा जाता है। और उनकी तादाद है तकरीबन 1,24,000। इस कायनात के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान भी है और सबसे पहले नबी भी। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला चलाया और नबी आते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। बस अब नबूवत का सिलसिला खत्म। अच्छा, पहले जमाने में क्या मामूल था, अल्लाह का क्या निजाम था कि पहले जमाने में जब एक नबी इंतकाल कर जाता तो लोगों को सही रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह दूसरे नबी को भेजता था। फिर उसका इंतकाल हो गया, फिर तीसरा नबी आता था, फिर उसका इंतकाल हुआ, फिर चौथा नबी आता था। और ऐसा भी हुआ है कि एक ही वक्त में कई नबी मौजूद रहे हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो खुद भी नबी है, और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम वो भी नबी, और दोनों एक ही वक्त में मौजूद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो भी नबी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो भी नबी है, और दोनों एक ही वक्त में मौजूद है। निजाम अल्लाह का ये था कि एक नबी गया, दूसरा नबी आया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिर में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा, और आपके ऊपर अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब आप बिल्कुल आखिरी नबी हैं, आपके बाद में कोई नबी नहीं आएगा। और कलीमा जो हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके दो जुज हैं। इसका पहला जुज यानी पहला पार्ट ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये तो शुरू से ही है और कयामत तक रहेगा, बल्कि उसके बाद तक भी रहेगा। और इसका जो दूसरा पार्ट है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बदलता रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह, फिर वो चले गए ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, यानी नूह अल्लाह के नबी है, वो चले गए। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम अल्लाह के नबी है, वो चले गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, वो चले गए। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, वो चले गए। आखिर में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कयामत तक यही रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद दूसरा कोई कलिमा नहीं आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तो हैं, लेकिन क्या वो भी हमेशा दुनिया में रहेंगे? नहीं, आप भी आए और अपनी जिंदगी के 63 साल गुजार करके आप भी दुनिया से तशरीफ ले गए। तो अब अल्लाह के जो अहकाम हैं और पैगंबर की जो जिम्मेदारियां हैं, पैगंबर के जो काम हैं, उनको कौन करेगा? पहले कौन करता था? नबी करता था। एक गया, दूसरा आया, दूसरे गए, तीसरे आ गए, लेकिन आप तो आखिरी नबी हैं। तो फिर बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में दूसरा कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनाया है उलमा को, जो आलिम हजरात हैं, जो दीनदार हजरात हैं, जो दीन के पढ़े लिखे हजरात हैं, दीन को जानने वाले लोग हैं, आलिम हैं, इमाम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले हैं, मदरसे में किताब पढ़ाने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, बच्चों को तालीम देने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको नबी का वारिस बनाया। तो गोया के आलिम की इज्जत करने वाला नबी की इज्जत करने के बराबर है, आलिम के इकराम करने वाला नबी के इकराम करने के बराबर है, आलिम के साथ मुसाफा करने वाला नबी से मुसाफा करने के बराबर है, आलिम को खाना खिलाने वाला गोया के नबी को खाना खिलाने के बराबर है। यह हकीकत है।
इस वजह से कि नबी का वारिस कौन है? आलिम है। और वारिस होता है वो चाहे जैसा भी हो, तो जो वारिस के साथ में अच्छा सलूक करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो अच्छा सलूक नहीं करेगा वो नाकाम होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर ये जो नबी के वारिस हैं, जो उलमा हजरात हैं, जो आइम्मा हजरात हैं, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं या मदरसों में पढ़ाते हैं, हम उनका दिल खोल करके एहतराम करें, उनकी दुआएं लें। आलिम की दुआ लेने वाला गोया कि नबी की दुआ लेने वाला है, और आलिम की बद्दुआ लेने वाला गोया कि नबी की बद्दुआ लेने वाला है। और याद रखिए, जिस इंसान को आलिम की बद्दुआ लग जाएगी, हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 7 नस्ल तक अल्लाह ताला उसकी नस्ल में आलिम को पैदा नहीं करेगा। कोई कुरान को पढ़ने वाला, कोई कुरान को सीखने वाला उसकी नस्ल में पैदा नहीं होगा। इस वजह से मस्जिद का भी एहतराम करो, मस्जिद वालों का भी एहतराम करो, मदरसे का भी एहतराम करो, मदरसे वालों का भी एहतराम करो कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है अल्लाह के अजाब के आने में, और हमने गुनाहों से पूरी जमीन को भर दिया है, और अल्लाह का अजाब आने वाला होता है। लेकिन किसी मदरसे में कोई मासूम बच्चा सुबह के वक्त में उठता है और उठ करके वो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, तो वो जो अल्लाह का अजाब आने वाला होता है, अल्लाह पाक उस मासूम बच्चे की तिलावत की बरकत से उस अजाब को वापस कर लेते हैं, और इस तरीके से पूरी बस्ती, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव और पूरा शहर अल्लाह के अजाब से महफूज हो जाता है। वरना खुदा की कसम, अगर ये कुरान की तिलावत ना हो तो फिर अल्लाह का अजाब आए और कोई भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता, कोई नहीं बचेगा। इस वजह से कोशिश करो अपनी जिंदगी के अंदर कभी किसी की बद्दुआ ना लो, किसी मजलूम की बद्दुआ ना लो, किसी गरीब की बद्दुआ ना लो। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं है। जब मजलूम बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ 7 आसमान को चीरती हुई सीधे अल्लाह के दरबार में जाती है, और अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल करता है, उसकी बद्दुआ को भी कबूल करता है। इस वजह से हम सबको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इसका ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें, कोशिश करें, लोगों की दुआएं लें। जब इस तरीके से दुआएं लेते हुए आप दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपके जाने के बाद भी लोग आपके लिए दुआ करेंगे, और फिर ये आपके लिए सदक़ा जारिया होगा, इसाले सवाब होगा। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि यानी लोगों की दुआ लेना कितनी बड़ी चीज है। हदीस के अंदर आता है, हदीस कुदसी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एक शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल तो सबका ही होगा, बाकी तो कोई भी नहीं रहेगा, और वो अल्लाह की नजर में मुजरिम होता है, गुनहगार होता है, और अल्लाह की तरफ से उसको हुक्म भी हो जाता है फरिश्तों को कि इसको आजाब दो। लेकिन होता क्या है कि उसके मरने के बाद फिर लोग जमा होते हैं, 10, 15, 20 आदमी भेड़े हो जाते हैं, बोले यार वो आदमी बहुत बढ़िया था, वो हाजी साहब बहुत बढ़िया था, वो फुला टाइम पर भी की मदद करी, फुला टाइम पर मेरी मदद करी, भी गरीब बच्ची की शादी कराई, भी का ये करा, भी का वो करा, बहुत बेचारा अल्लाह का वली नेक आदमी था, और अगर वो जिंदा होता तो आज और भी लोगों ने फायदा होता। हालांकि ये गुनाह की वजह से मुजरिम है, और अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया फरिश्ते को कि इसको आजाद दो, लेकिन बस लोग कहते हैं, तो लोग जब उसकी तारीफ करते हैं तो अल्लाह पाक फरिश्तों को फरमाते हैं कि ये मेरी नजर में मुजरिम था, लेकिन लोगों की तारीफ करने की वजह से मैं अपने फैसले को वापस लेता हूं, और मैं इसको माफ करके इसके लिए जन्नत का ऐलान करता हूं। तो हमें ये अपनी जिंदगी में करना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुने जाने अमल की तौफीक अता फरमाए।